माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर जब संबोधित किया तो सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा और ये कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ से हुड़दंग करते हैं। विपक्ष का मकसद संसद की गतिविधि रोकना है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि सदन का सत्र सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, संभल के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है।